गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं हिंदी में पाठ 8 बालिका का परिचय पढ़ाऊंगी। इस पूरी कविता में बचपन का जिक्र किया गया है। बचपन तो सभी का प्रिय होता ही है, साथ ही साथ बचपन की यादें, नादानी एवं मस्ती सभी को पसंद है और कभी ना कभी हम उसे याद भी करते हैं और उसी यादों के सहारे बचपन को तरोताज़ा करते हैं। उसी प्रकार लेखिका को भी बचपन की याद बहुत सताती थी। उसने अपना बचपन फिर से कैसे पाया, इसी के संबंध में पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान का परिचय बताना चाहती हूँ। इसका जन्म सन 1905 ईस्वी में प्रयाग जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। इन्होंने प्रयाग में ही शिक्षा ग्रहण की। सन 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव से इन्होंने शिक्षा अधूरी ही छोड़ दी और ये राजनीति में सक्रिय भाग लेने लगी। अपने राजनीतिक कार्यों के कारण इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। काव्य रचना की ओर इनकी प्रवृत्ति विद्यार्थी काल से ही थी। इनकी कविताएं त्रिधरा और मुकुल में संकलित है। भाव की दृष्टि से इनकी कविताओं को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम वर्ग में राष्ट्र प्रेम की कविताएं रखी जा सकती हैं, जिनमें इन्होंने असहयोग या आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले वीरों को अपना विषय बनाया है। इनकी झांसी की रानी कविता तो सामान्य जनता में बहुत प्रसिद्ध हुई है। दूसरे वर्ग के अंतर्गत वे कविताएं रखी जा सकती हैं जिनकी प्रेरणा इन्हें अपने पारिवारिक जीवन से प्राप्त हुई है। ऐसी कविताओं में कुछ तो पति प्रेम की भावना से अनुप्रमाणित है और कुछ में संतान के प्रति वात्सल्य की सहज एवं मार्मिक अभिव्यक्ति मिलती है। आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं, बालिका का परिचय, यह भी माँ का संतान के प्रति वात्सल्य की सहज एवं मार्मिक अभिव्यक्ति को दर्शाता है। इनकी भाषा शैली भावों के अनुरूप सरलता और गति लिए हुए हैं। तो आइए हम कविता पढ़ना शुरू करते हैं। तो आप सब पृष्ठ संख्या 71 अर्थात 71 खोलिए। पाठ 8 बालिका का परिचय। परिचय है, बचपन सभी को प्रिय होता है, सभी चाहते हैं कि बचपन फिर लौट आए। लेखिका को भी बचपन की याद बहुत सताती थी। उसने अपना बचपन फिर कैसे पाया, इसी का कविता में सजीव वर्णन है। यह मेरी गोदी की शोभा, सुख सुहाग की है लाली, शाही शान भिखारिन की है, मनोकामना मतवाली। यहाँ शाही शान का अर्थ है राजसी शोभा और मनोकामना का अर्थ है मन की इच्छा। अर्थात यहाँ कवित्री हमें यह बताना चाहती है कि प्रत्येक सुहागन की निशानी या प्रत्येक सुहागन की शोभा उसके संतान है, जो सुहाग की निशानी एवं गोदी की शोभा है। और प्रत्येक सुहागन की यही कामना होती है कि गोदी की शोभा हो, अर्थात संतान प्राप्त हो। चाहे राजसी शोभा की बात की जाए या तो भिखारिन की बात की जाए, प्रत्येक सुहागन की इच्छा होती है कि उसके गोद में संतान हो जो सुख सुहाग की निशानी हो और खुशियों से भर दे। आगे देखिए, दीप शिखा है अंधकार की, बनी घटा की उजियाली, उषा है यह कमल भृंग की, है पतझड़ की हरियाली। यहाँ दीप शिखा का अर्थ है दीपक की लौ, कमल भृंग का अर्थ है कमल पर बैठा भौरा। फिर आगे लेखिका दूसरे अनुच्छेद में बताना चाहती है कि संतान दीप शिखा के समान है, अर्थात
दीपक के लौ के समान हैं, जो अंधकार को दूर करते हैं और प्रकाश लाते हैं। फिर दूसरा पंक्ति में है बनी घटा की उजियाली, अर्थात घटा रूपी अंधकार को दूर कर उजियाला करती है। या हम कह सकते हैं कि घनघोर बादल छाने के बाद जो अंधकार होती है उससे संतान रूपी लौ या संतान रूपी प्रकाश दूर करती है। फिर आगे है उषा है यह कमल भृंग की, है पतझड़ की हरियाली, अर्थात सुबह के समय कमल के फूल पर बैठा भंवरा मानो ऐसा प्रतीत होता है जो पतझड़ में भी हरियाली का एहसास कराता है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि संतान प्राप्ति के बाद सुहागन की पतझड़ रूपी सूनी गोद में हरियाली का आ जाना। पूरे कविता में कवित्री बालिका में अर्थात अपने संतान में अपने आप को देखती है और अपने बचपन को पुनः याद करती है। पहले अनुच्छेद में हमने देखा कि सुख सुहाग की है लाली, अर्थात किसी भी सुहागन की शोभा उसकी गोदी अर्थात उसके संतान से है, चाहे वह राजघराने के हों या भिखारी हों। सबकी वही मनोकामना, एक ही मनोकामना होती है कि उसकी सूनी गोद भर जाए और उन्हें संतान प्राप्त हो। दूसरे अनुच्छेद में हमने पढ़ा कि वही संतान एक दीप के समान है, एक लौ के समान, दीपक की लौ के समान है, जो अंधकार को दूर करते हैं, अर्थात परिवार में खुशियाँ लाते हैं। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे।